आं क्रों ह्रीं हे पद्मावती देवी सुवर्ण कलशार्चनं समर्पयामि स्वाहा। निर्मल दर्पण लेकर आए, स्वच्छ अति निर्मल देखा भाव। दर्पण की निर्मलता कहती, करो सभी मिल निर्मल भाव। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, वरुर वाली पद्मावती माँ। ओम आं क्रों ह्रीं हे पद्मावती देवी दर्पणार्चनं समर्पयामि स्वाहा। वस्त्रादिक की झंडी लेकर तव चरणों में आई आज। इसकी पूजा से मिटते हैं इस जगत के सभी संताप। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, वरुर वाली पद्मावती माँ। ओम आं क्रों ह्रीं हे पद्मावती देवी पताकार्चनं समर्पयामि स्वाहा। हो नानाविध के वाद्य बजाकर नाचो गाओ देखो आज। तीन प्रदक्षिणा देकर माता तुमको नमन करूं मैं आज। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, वरुर वाली पद्मावती माँ। ओम आं क्रों ह्रीं हे पद्मावती देवी वाद्य नृत्य गीत प्रदक्षिणा नमस्कार समर्पयामि स्वाहा। हो वसुविध द्रव्यादि को लेकर करती हूँ मैं पूजा आज। अष्टमहानिधि को पाने को आई हूँ चरणों में आज। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, वरुर वाली पद्मावती माँ। ओम आं क्रों ह्रीं हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। शांतिमय शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेद। चलिए माता के 24 आयुधों के अर्घ्य चढ़ाते हैं। सबसे पहले पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं। प्रथम हाथ में खंग जो शोभे माता तेरे देखो हाथ। दुष्टों का निवारण करके शांति देती देखो आप। ओम आं क्रों ह्रीं प्रथम हाथ में खंड आयुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। खांडायुध को धारण करके शोभित होती माता आज। दूजे हाथ की शोभा इससे मेटो जग के सब संताप। ओम आं क्रों ह्रीं दूजे हाथ में खंडायुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। तीजे हाथ में मूसल धार कर धर्म की सेवा करती हो। मूसल धारिणी कहलाती हो, जग में शांति करती हो। ओम आं क्रों ह्रीं मुसलधारिणी पद्मावती देवे अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। चौथे हाथ में हल जो शोभे हलायुधे कहलाती हो। हे जगदम्बे देवी तुम तो सबकी व्याधा हरती हो। ओम आं क्रों ह्रीं हे हलायुध धारिणी पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा।
क्रों ह्रीं सर्पायुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। वन्ही के आयुध को धारो हे जगदम्बे माता तुम, षष्ठ महात का आयुध जानो नाश करो पापों का तुम। ओम आम क्रों ह्रीं वह्निधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। चक्रायुध को धार कर करे दुष्ट संहार, सप्तम हो आयुधपति करो धर्म प्रचार। ओम आम क्रों ह्रीं चक्रायुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। शक्ति शस्त्र है महिमावान तुम हो अष्टम आयुधवान, दुष्ट देख सब दिश भग जाए ऐसी तुम हो महिमावान। ओम आम क्रों ह्रीं शक्ति आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। तारायुध को धार कर करे प्रकाश महान, इस आयुध का काम है मिटे दुख संताप। ओम आम क्रों ह्रीं तारा आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। रत्नत्रय का चिन्ह है त्रिशूल आयुध जान, दशम हाथ का शस्त्र है करे कर्म संहार। ओम आम क्रों ह्रीं त्रिशूल आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। खर पर हाथों धार कर 11वां आयुध धार, भिक्षा मांगे प्रेम की ज्योति जलाए। ओम आम क्रों ह्रीं खर पर आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। पद्मावती जगत पूज्य करो विश्व कल्याण, डमरू आयुध धार कर करो धर्म प्रचार। ओम आम क्रों ह्रीं डमरु आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। नागपाश को धार कर नाग रूप बन जाए, यह बंधन अति विकट है बंधन छूटे नाय। ओम आम क्रों ह्रीं नागपाश आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। डंडा को ले हाथ में शोभे अति महान, दुष्ट जन को दंडित करे हर सभी का मान। ओम आम क्रों ह्रीं दंडायुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। पाषाण को ले हाथ में शोभे अति महान, दुष्टों के सिर पर पड़े हरे सभी का मान। ओम आम क्रों ह्रीं पाषाण आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। मुद्गर को ले हाथ में करे दुष्ट संहार, अज्ञानी भागे फिरे हरे सभी का मान। ओम आम क्रों ह्रीं मुद्गर आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। फरसा को ले हाथ में करे दुष्ट संहार, दुष्ट जन भागे फिरे हरो सभी का मान। ओम आम क्रों ह्रीं फरसा आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा।
कमलायुध से युक्त हो कोमल कमल महान, इस आयुध का काम है शोभा करे महान। ओम आम क्रोम ह्रीं कमला आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। अंकुश आयुध धार करे अंकुश कर ले आज, जग जियों का हित करे करे जीव उद्धार। ओम आम क्रोम ह्रीं अंकुश आयुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। आइए आम्रायुध को धार करे छाया सम बन जाए, शीतलता प्रदान करे मिटे जगत संताप। ओम आम क्रोम ह्रीं अम्रायुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। आइए छत्रायुध को धार करे छत्रपति कहाए, छत्र समशोभे अति एक छत्र हो जाए। ओम आम क्रोम ह्रीं छत्रायुधधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। वज्रायुध को धार कर वज्र सम बन जाए, इस आयुध का काम है करे दुष्ट सम। आइए आप सभी लोग आराधना और अनुष्ठान कर रहे हैं। यह आराधना अनुष्ठान आप सभी के सफलता नवग्रह तीर्थ के महामस्तकाभिषेक सफलता के लिए किया जा रहा है। कल जो है एक साथ पंच आचार्यों का आगमन हो रहा है, जो हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और भारत देश के अंदर सबसे प्राचीन आचार्य हैं, जिन्होंने आर्ष परंपरा का दिव्य शंखनाद किया, शताधिक सन्यासियों को दीक्षा प्रदान किया, जिनके वरद हस्त से अनेक गरीब का कल्याण हुआ, श्रीहीन आदमी श्रीवान बन गए, जिनके प्रभाव से, जिनके चेतना के माध्यम से अनगढ़ अपढ़ मेरे जैसे संत बन गए, जिनकी अनुग्रह और अनुकंपा से असाध्य और असंभव कार्य हो चुके हैं, ऐसे गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज का दिव्य और भव्यता के साथ, वैभवता के साथ एक महाजुलूस के माध्यम से और हजारों लोगों की संख्या में श्रावकों के भक्तों के आगमन के साथ आचार्य गुरुदेव का स्वागत होगा और अनेकों कार्यक्रम की सूचनाएं कल आप सबको प्रकट किया जाएगा। जो लोग यहाँ नहीं आ सके कल, वे लोग पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट और नवग्रह झूम यूट्यूब के माध्यम से आप लोग लाइव देख सकते हैं। यह कार्यक्रम का शुभारंभ है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जो विश्व का एक अनोखा अद्वितीय अलौकिक कीर्तिमान 405 फुट सुमेरु पर्वत बना है, उसका एक शुभारंभ कल जो है शुरू होगा, जिसका आगाज राष्ट्र के हर कोने में, देश के हर कोने में गूंजेगा। यह पंच कल्याण महोत्सव मात्र उत्सव नहीं है, महोत्सव नहीं है, महामहोत्सव है, जिनके कारण, जिस महोत्सव के कारण विश्व के अंदर तमाम प्रकार के मार्गदर्शन मिलेंगे देश समाज को। महोत्सव का उद्देश्य देश राष्ट्र में शांति हो, महोत्सव का उद्देश्य साधु संतों का देश में आशीर्वाद प्राप्त हो,
महोत्सव का उद्देश्य यज्ञ और हवन के माध्यम से देश की समृद्धि बढ़े और नवग्रह क्षेत्र का अभिवृद्धि हो, जैन समाज के अंदर प्रगति हो। इस महोत्सव से तमाम प्रकार के लोगों को कार्य प्राप्त हो सके। आज इस महोत्सव के निमित्त से हजारों लोगों को रोजगार मिला, हजारों लोगों को सहयोग और सहकार मिला, हजारों लोगों को एक अपनी उदरपूर्ति का साधन प्राप्त हुआ। यही अहिंसा परमो धर्म है। चींटी के सोचने वाले लोगों, चींटी मरे और या जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अगर एक फैमिली मर जाती है, कोई लीडर, तो पूरा फैमिली अस्त व्यस्त हो जाता है। तो फैमिली जगाने का, परिवार को समृद्ध करने का अगर कोई महामार्ग है तो वह है उत्सव और महोत्सव। समाज के अंदर निरुत्साह, अनेक प्रकार की जो धर्म से दूरी बनी रहती है, उसको आकर्षित करने का सबसे बड़ा मार्ग है वो उत्सव और महोत्सव है। यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, इसके अंदर 5 राज्यपालों का पदार्पण हो रहा है। पंजाब, राजस्थान, मेघालय, कर्नाटक और केरला, ऐसे 5 राज्यों का राज्यपाल का आगमन हो रहा है। इसके अलावा इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर राष्ट्र के द्वितीय प्रजा उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है और हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। हमारे इस संस्था के सहकारी सहयोगी श्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा और केंद्र मंत्री के केंद्र सरकार का आगमन हो रहा है। ऐसे तमाम मंत्रियों का, एक नहीं दो नहीं 18-20 मंत्रियों का यह जमेला रहेगा। मात्र मंत्रियों का नहीं, देश में ख्यात प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त हजारों लोगों के लिए जिन्होंने गीत गाए, जिन्होंने शांति और सुखद मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे अनूप झुलटा जी, सुरेश वाडकर और इसी प्रकार सतीश देरा, रूपेश जैन, विक्की पारेख, कविता पोडवाल, खुश